ये नाम तो केवल भगवान का भजन है। हाँ, अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो हमारे सामने कह दो, हम तुम्हें वो मुकुट पहनाए देते। कौन मुकुट के लिए तैयार है? चलो तो हमारा ठीक है, नहीं पंच पहना भी देंगे, लेकिन फिर ये नहीं है भैया, इससे परहेज करना पड़ेगा। तो मैं निंदा पर निंदा, किसी की बुराई, मैंने तो बहुत कम, मेरे बाकी सब लोग कहते हैं आनंद आ गया, बाबा की कितनी सुंदर बनिया, बाबा का कितना, लेकिन एक हाथ ऐसे भी जीव है मैंने आज तक ये नहीं सुनी कि आनंद आ रहा है। मेरे बाबा बड़े सच्चे दरबार, कितनी सुंदर गणना कर दी, कभी नहीं। अरे राम 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 राम। महाराज राज सिंहासन में रह के और जगत के राजा के चरणों में बैठ के अगर आनंद नहीं आया, हंसे नहीं, तो हमारा जीवन बेकार है, बेकार है। भगवान की भक्ति करने वालों को और इस लोक में परलोक में दोनों में मान प्राप्त होता है। भगवान की गाथा गाने वालों को ये लोग और परलोक में भी सम्मान मिलता। अब आप सब सोच लो क्या करना चाहते हैं? भगवान की भक्ति तो आपको यहां भी सम्मान मिलेगा और परलोक में भी सम्मान भगवान का कीर्तन करने से। एक चीज और मैं आज बता देता हूं, कान के कच्चे कभी मत हो। कभी कभी क्या होता है कि किसी में बहुत भीतर भीतर चल रही है, वो अपने पाप को दूसरे पे अटका देता है। हमें कोई कितना भी रोए धोए, अमुक ऐसे हमें क्या लेना देना भाई, हमारे लिए सभी समान, तुम रोते रहो। अब तुमने कहीं उनकी भीतर की 10 साल पुरानी साल उनकी 30 भीतर की, और मैं आके तुम्हारे गले से टांगना चाहे तो फिर तुम मरे मराए डरे, तुम क्यों मरना चाहते? बोलो बाबा जी सरकार। बचो भैया बचो, जाकर मैं तो सबकी सुनता हूं, मेरा पुजारी भीतर का सबकी सुनता है, लेकिन न तो पुजारी ने इधर उधर बात सरकाई बालाजी के ने, और न मैंने सरकाई। बाबा गंभीर बनो, जे इधर की बातें जो नमक मिर्ची लगाते हैं उनको ताना दे दो, खबरदार ऐसी बात नहीं। मैं गलत नहीं, और तुम उनकी सुनोगे तो कहेंगे जो कानों का कच्चा है, कुछ बढ़िया आज बिल्कुल सिलबटना लेके किसके चलती है। फिर क्या होता है, उसको हम ज्यादा बिठा लेंगे, इनको ज्यादा ही बिठा लेंगे, इनकी सुनेंगे तो और मेरे भाई हैं उनके भी कान फड़े, क्यों इनको बिठा ले रहे हैं? इनसे जी क्या कह रहे हैं, जबकि लेना एक न देना दो, और बुराई हमने ऊपर ही ऊपर लेनी। मैं ठीक बोलूं? ऐसे निंदक आदमियों से हमें बचना चाहिए। समझदारी उसी में है कि ऐसा जो बार बार इधर उधर की मारती है ना, फिर उनसे को भी बोलो सच्चे दरबार, तुम्हारी नहीं सुनेंगे हम, क्योंकि तुम हमारा मन खराब कर रहे हो। पुजारी में ठीक बोलो, सुनना रहे, सुन रहे, मैं क्या क्या बताऊं। अब हम कह रहे अभी आपने कहा कि वो दो पार्टी क्या होती है, मैं तो जाना नहीं आज तक। तो मैंने तो इस क्षेत्र में 30 साल हो गई, मेरी पार्टी में तो पूरा क्षेत्र है।
नहीं मैं यहाँ पर कहूं तो वो पार्टी जो पार्टी मेरे लिए तो पूरा क्षेत्र मेरी एक है, चाहे वो किसी काम का हो। मुझे विश्वास है कि सभी मुझसे प्रेम करते हैं। बोलो महाराजी सरकार। अब कोई एकाध है तो वो भी अंदर बाहर नहीं, भीतर तो कभी उसको दर्द मेरे विषय में होता होगा। मेरा आशा ये है कोई कर खजूरा रहती है उनकी बात मत सुनो, मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं गलत दादी तुमने कौन बहू के काले कान खुले छोड़ दिए? बहू रोज पूरे काम की बात लेके तुम्हारे कानों में भर्तियां करेगी। मैं ठीक बोल रहा हूँ? ऐसा तो महात्माओं मैं साक्षात बात कर रहा हूँ। मैं कुछ और भी कह दूंगा तो अभी भगदड़ मेरे बाबा। हे महात्माओं, आप जिस उद्देश्य से जहां बैठे हैं आप उस उद्देश्य को अपने को सफल करके जमाने के ऊपर जाओगे। जमाना तो फिर जमाना है, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे लिए तो जो झाड़ू लगाता है और ऊपर तक जो घंटी बजाता है सब समान है। बोलो महाराजी सरकार। ना समझी कोई देता है, हमारा कर्तव्य है कि उससे हम थोड़ा सा दूर रहें। समझदार कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। मैं ठीक बोल रहा हूं? भगवान की भक्ति करने वालों को इस लोक में परलोक में दोनों तरह सम्मान मिलता है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। बाबूलाल से पूछो, इसको 28 साल हो गई है। आज तक बाबूलाल ने 28 साल में मुझसे कभी ये नहीं कहा कि बाबूजी, मुझसे बाबूजी कहता है। बाबूजी अमुक आदमी ऐसा है, जबकि इसको अंदर तक ही बता सकता। ऐसा तो महात्मा हो, अपनी अपनी बचा के रखो। अगर तुम बच गए तो समझना कि जगत से बेड़ा पार हुआ। अब मुझ में इनमें खटपट है और मैं तुम्हारे पास आया, तुम भी मेरे गुरु भाई हो, ये भी मेरे गुरु भाई है। अब इनकी मैं सुनने लगूंगा आप तो मेरे मन में शंका जाएगी कि इनकी क्यों सुन रहे? ऐसे लोगों से तुम्हारा जहां क्या काम है, रसोई वाले रसोई बनाओ बस, वही तक ब्राह्मण है भैया। और रसोई राजे में पूछूंगा कहा भैया को कैसे खाए, वो कौन कितनी खाई, कौन फ्रिज में से निकाली है ये मेरे बाबा, वो रबड़ी पचाएगा। मैं एक बात बता रहा हूं, ऐसा है नहीं है। तो बात से मैंने एक पूछी तो मैंने 10 लगा दी और मेरे कान खड़े हो गए और आप बैल मुझे मार। मैंने क्या किया? आप बैल मुझे मार, मैंने बीमारी ले लिया। भैया पंचों में बुरा तो ना करो, बहुत अच्छी समझ आ रहा। वो पूछ रही ना, अरे रसोई है, रसोई में कुछ बनो हो, जैसा बनो वो समझ खाओ। हमारे पेट में पीड़ क्यों आ रही है भैया? मेरे बाबा मैं कुछ बुरा कह रहा हूं तो मेरे कान पकड़ के खेल दो। हमें तो आनंद से चाय मांगते चाय दे जाता है, कभी भूख की इच्छा होती है बड़ा प्रेम से रोटी बना के हमें खिला भी देता है। और इसके आगे हमें क्या चाहिए? अरे भैया आप अगर पूछोगे काहे तो ये बहू का कर रही है,
ते टुकड़ा ठिकरा देगा, महाराज चाल लगा देगा। मरने के लक्षण तो हम खुद कर रहे हैं। बोलो जी सरकार, हमें क्या लेना था? हमारा जो काम है, क्षमा करना प्रभु, मैं कोई गलत कह रहा हूं तो मैं तो आपको सावधान कर रहा हूं। हमारा क्या काम है? भगवान का भजन केवल, अपनी मनोवृत्ति को साफ रखना, अपने मन को साफ रखना, मेरे लिए सभी समान। चाहे बालाजी का पुजारी, माता का पुजारी, और चाहे मेरा इस प्रांगण में झाड़ू लगाने वाला। वो बात बन जाएगी। भगवान की भक्ति करने वाले इस लोक में भी और परलोक में भी उनका सम्मान होगा। आज आप भगवान के नाम का जाप कर करके परम धाम को चला। महाराज भगवान का नाम का आसरा लेकर उतर गया। अजा का अर्थ पहले माया कहा गया। महाराज माया, अजा का अर्थ क्या है प्रभु? माया। एक और महाराज निवेदन हम करते हैं, ये सवेरे भक्त हैं जब गद्दी पे ढोक लगाओ इधर को मत इधर कौन ना बैठो, गद्दी पे बैठो। दोनों हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं सोई मैयन से सोई मेरा गद्दी को अपमान होता है। चाहे आपके गुरु है, मन ही मन कीन प्रणाम। जब गद्दी पे गुरु बैठे तो राम जी ने पाए नहीं छिए, कैसे के और भी गुरु बैठे उनका अपमान हो जाए। गद्दी से बड़ा कोई नहीं है, या गद्दी पे ढोक लगा रहे सारे भक्त। हमारी बड़ी प्रार्थना है। हमारे ब्राह्मण देवता सही बात कह रहे हैं कि चूंकि व्यासपीठ तो यही है, शायद मैंने 2 दिन पहले भी यही कहा था कि इधर उधर बार बार नहीं, आप व्यासपीठ पर ढोक लगाना माने आप सब जगह बदली हो जाते हैं। ठीक है, जड़ में पानी डाल लो फिर बर्तन तो फिर कोई बात नहीं, भोले भाले भगत हैं। हाँ, अब भैया जब हम नहीं सुधरे तो इनको क्या? सच्चे हम अंग्रेजों के जमाने के जीलर हैं। आधे आगे, आधे पीछे, आधे दाएं, आधे बाएं, और जब सब कर दिए बोले मेरे पीछे आ जाओ, तो जेलर अकेले चले जा रहे हैं। बोले सब लोग सबको तो अब जेलर ने पीछे नजर फेंकी, ये मेरे बाबा। फिर कई जेलर ने नहीं, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। मेरा अनुरोध सभी समझदार हैं, मैं सभी का सम्मान कर रहा हूं। मैंने ये बात इसलिए आपको कही है कि मेरा जे क्या करता है, वो क्या करता है, हमें उस पर पंच में नहीं पड़ना है। हम क्या करना चाहते हैं हमें वो करना है। अच्छा एक बात बता दें, जब हमें बहुत सम्मान मिल रहा है या हम किसी को सम्मान दे भी नहीं, तो ये दोनों पक्षों का कर्तव्य बनता है कि सम्मान जिसको मिल रहा है वो सम्मान को बचाए, और सम्मान सामने वाला दे रहा है वो भी बचाए। ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना है। इस स्थान पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 28 साल की ये तपस्या का आपका प्रभाव है। यहाँ पर दल नहीं बनते हैं, यहाँ पर मन बनते हैं। ओ बाबा, मन नहीं, मन एवं भाव बनते हैं। भगवान का सहारा लेने पर अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। आज अजामिल अज ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म रूप हो गया। एक पापाचारी दुराचारी ये हो भगवान का नाम ले लेकर ब्रह्म स्वरूप हो गया। आज जीव का शिव एक हो गई, जीव और शिव एक हो गए। अजामिल अर्थ के दो, अजामिल शब्द के 2 अर्थ हैं।
माया में फंसा हुआ जीव एक अर्थ जीव हो गया और एक ब्रह्म में आज ब्रह्म। माया का वर्णन तो कई तरह से किया गया, माया का वर्णन कई तरह से। ये भी माया है, जैसे कांग्रेस बीजेपी, ये माया। भाई फूट डालो रस करो, क्या करो महाराज? फूट डालो। अगर हम जिस घर में परिवार में रहते हैं, अगर हमारे परिवार में संगठन नहीं है तो घर में दरार पड़ेगी। जिस धर्म के स्थान पर हम बैठे हुए हैं, हमारा मन एक मत नहीं है, दरार आएगी आएगी। लेकिन एक चीज जानता हूं, आप विवेकी हो, आप बुद्धिमान हो, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। उस समय आपकी जीत और आपकी जो भाव है उनसे जब ही निबट पाएगा कि आप अपने पूर्ण विवेक का इस्तेमाल करें। बोलिए सच्चे महाराज। मैंने अभी प्रातःकाल क्या कहा? 28 साल में ये सीना छिड़ा पड़ा। हम 84 दरार को नहीं झेल पाते। तो यार ये उस पर अमल नहीं करना है, उधर देखना ही नहीं, उधर अनजाने बन कर आप सफल हो जाओगे, निकल जाओगे। हो आपने ज्यादा आचार विचार किए तो आपका मन, हमारा मन भ्रमित होके, और वो मन ऐसे संसार के चक्रव्यूह में फंसेगा महाराज, उससे निकलना असंभव है। बोलिए सरकार। एक बात और बता दो जीने का तरीका, आपकी इनकी नहीं बन रही या इनकी नहीं बन रही, ठीक है? और व्यासपीठ तो दोनों की है ना, दोनों की है। तो आप भी आए, मैंने आपको भी आशीर्वाद दे दी आपको। बस आपको ज्यादा टाइम बैठने का नहीं दूंगा, ये हो समझदारी है। अगर मैंने तुम दोनों में बन रही और एक को ज्यादा टाइम दे दिया तो एक भले ही खम्भे में छिपा दिख रहा है कि अच्छा उसको टाइम ज्यादा दे दिया, जबकि मेरा मन कुछ भी आप दोनों के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो दोनों में उनमें बिगड़ फैला है तो वो अपना दोष यहां तक पकड़ेगा। अब मैं तुम्हें कितनी सरल भाषा में समझा। चलिए, हम दो भाई हैं, हम एक घर में रहते हैं, उसकी पत्नी भी रहती है, हमारी पत्नी भी, माता बहन बेटी सब रहते हैं। घर में रहते हैं तो भी आपस में एक घर में रहते हैं तो खटपट तो होती है। अब हम एक ही सुनेंगे और एक ही नहीं सुनेंगे, मैं कैसे कैसे समझा? बोलिए सच्चे भैया। हमारे दूर हम जिस काम के लिए बैठे हैं, हमारी बहुत सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारी इन बातों पर हमारा निशाना नहीं है कि जे कौन कहेंगे वो क्या। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो अच्छा जी बताओ, आपको मेरे साथ कितने साल हो गए? मैंने कभी आपसे जो पूछी है क्या कि अमुक जीव मेरे विषय में क्या कहे? कभी नहीं। हाथ मांगी कहो, तो इसलिए मैं बचाता हूं। और मैं आपसे पूछूंगा, आप कहते हो महाराज एक बात और कर सुनना, तो भैया मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा? पुजारी को पूछो, ये बैठे डोकर कभी करी होगी तो भगवान नहीं राकेश, मुझे मालूम है कि मैंने इनको कहीं थोड़ी सी भी मौका दे दिया, जबकि इनके मन में कोई ऐसा नहीं है। एन इनने कोई बात कह दी तो मेरा पेट और मन दोनों मैंने हो जाए। मैं तुम्हें यहाँ बचने का एक ही बात दे रहा हूँ, हटो बोलो सच्चे दरबार। मैं गलत कह रहा हूँ? अच्छा आप मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचानते? मैं आप
आपको पहचानता हूं। तो जब आप मुझे पहचानते हो, मैं आपको पहचान रहा हूं, तो इधर उधर कोई हल्ला मचाता रहने का लेना देना। अरे आपकी वजह से ही बचे हैं, सही कह नहीं, आप अकेले नहीं, आप अपने आप को क्यों ले रहे हो? सब बात नहीं बचे, ये सभी बचे, सब बचे। मेरा आपसे विनती जी है, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ, लेकिन आज मैंने प्रातः काल कही कि मेरा हृदय तो छल्ली होकर पड़ा हुआ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि नहीं, चिंता मत करो, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। हमें कथा पे ध्यान दे, आनंद लो। बात आ गई महाराज, मैं कुछ समझाने में गलती कर रहा हूं तो मेरी कोई इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एक चीज में बजो भाई हमारे लिए। जब मेरे मन में तुम्हारे पूरे जितने भी मेरे सभासद बैठे हैं मेरे भक्ति के, मेरे मन में कोई खटास नहीं है, अब तुम में इनमें बन नहीं रही है। तुम आए तो मुझे क्या मरना है कि मैं तुम्हारी नादानी और तुम्हारी नासमझ को मैं इन पे ठोक दूं? समझ में आ रही कि नहीं? भाई चुगल होगा, वो अपनी जगह बनाएगा चुगली कर करके धीरे धीरे, नहीं है वो अपनी जगह बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कलयुग ने जगह बनाई कि नहीं बनाई? अच्छा राजा परिषद कितना धर्मात्मा था? अरे मेरी तरफ देख के बात करो, राजा परिषद कितना बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन कलयुग बैठ गया कि नहीं? ए भैया कलयुग से बचो, बोलो बाबा जी महाराज, बाबा हे कलयुग से बचो। अगर भला चाहती हो तो पाप का मुकुट लेके मत चल लेना, नहीं मर जाओ। अब मैं और क्या कहूँ आगे जी? कलयुग अपना असर नहीं छोड़ता, जगह बनाने बालाजी कहां से आए? मेरी दुकान अजामिल शब्द के दो अर्थ हैं, माया में फंसा हुआ जीव। श्री भद्र शंकराचार्य जी ने की माया की है इसकी, क्या किया हमारा व्याख्या? कंचन और कामनी में फंसे हुए, कंचन और कामिनी फंसे हुए व्यक्ति को माया में फंसा हुआ मानो, सरोवर मानो, कंचन एवं कामनी। बैठना बंतु महाराज जी, शिव पतो है, महाराज जी महाराज शिव पतो है। बैठ, कथा चल रही है इस समय, है ना? आप कथा सुनवा रहा, मेरी बात सुनिए। कंचन एवं कामनी जो फंसा हुआ वो अजामिल है। कृमन हो कृमन हवन कनक कनक च कांतम, अर्थात इस जगत में कौन सी वस्तुएं त्याज्य है, त्यागने लायक है? तो उत्तर देते हैं कि जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला कंचन और कामनी है, इन्हें त्याग। अगर कंचन एवं कामनी, माया एवं वासना, माया एवं वासना, अगर आप उसकी तरफ दौड़ेंगे तो नरक में चले जाएंगे, अधोगति। नीचे कथा समझ में आ रही है? हो सकता है मैं समझाने में कुछ कमी करा हूं। अभी कहता को तो मैं बहुत जल्दी ले जाता, लेकिन मैं आज आपकी शंका इसलिए निकाल रहा हूं, ऐसे आदमी से बचो। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूं,
कि इनकी बनती नहीं है, मालूम है ना। और ये आके जबरदस्ती हमारे पास लिपड़ेंगे, चलो तो जबरदस्ती का हम दूसरे के कलेश को अपने गले में क्यों डालें? ये हो गए वो आके तुम्हें राम राम करेंगे, प्रणाम करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे और मैं देखूंगा जा अपना काम करो। हाँ मैं बिठा लूंगा। तो सामने वालों के तो कान खड़े हो जाएंगे, जितना बड़ा डेरा बैठवा के क्यों बिठा ले जाने का हमें कब और क्या बताऊं, अब कुछ आपका मन हल्का हो रहा है। देखो समझदार आदमी को मैं इसलिए कह रहा हूं, आप ही मेरी पंचायत, मैं आपको भी यही कह रहा हूं कि लोग अपना पिटारा, अपनी बीमारी, अपने घर का झगड़ा, अपने घर की लड़ाई, अपने घर का पीड़ा रोग आजकल अपने घर में नहीं वो दूसरे की बुद्धि में लटका देते। बोले जे सुंदर क्यों दिख रहे, जे पुजारी चतुपुरा वाले ये गोरे चट्टे तगड़े यहाँ क्यों दिख रहे हैं? मेरे बाबा जे मेरे 5 पंच जेल क्यों बैठे रहते हैं? बिना तो इनसे भी पीड़ा। अरे कहने वालों ने तुझे कह दिया कि जी जिंदा कैसे बैठा है जी? ओ हे मेरे बाबा, अभी बाबा ने 1 महीना पहले संकल्प लिया था, कहीं के भाई वो समाधि कब ले रहा है वो, तो मैं तो कह रहा हूं तू आजा, तेरे सामने ले जा, तू कह दे कि समाधि ले जाओ तो चल फिर वो भी खेल देख ले तो समाधि कैसी होती है। ये मेरे बाबा, लेकिन तुझे झेलना पड़ेगा पंचों का कि हाँ मैंने कही थी इसलिए समाधि हुई। अरे अपने भाग्य में सराहो, नहीं तो आज आनंद नहीं क्या तूफान आ गया होगा। अपने भाग्य से रहो, मेरे पंच समर्थ समझ ले गए सब। मैं बुरा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन उनका बुराना मुझे गुनाह नहीं लग रहा है। मैं तो करूं, मेरी तो मारने की कामना तक कर ली। किसी ने कहा वो समाधि वाला क्या खेलूंगा, वो गया तो नहीं अभी तक, बाय बुला लाओ, मैं शर्त लगाता हूं समाधि किसकी होती है, आजा तू मेरे पास। तो वही तो मैंने कहा, मैं संसार की तो बात कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अरे हम तो नेक में गरम, अगर गरम की जगह ठंडो और ठंडे की जगह गरम मिल गया उसमें तिलमिला जाती है महाराज। अब भैया मैं तो बुरा भला सबको बचा रहा हूं। बचाना सीखो। इस जगत में कौन सी वस्तु हमारे लायक है और कौन सी लायक है, इन दो में से फंसा हुआ जान लो कि वो माया में फंस गया। कंचन और कामनी में फंसा हुआ व्यक्ति माया में फंस गया। महाराज उसके एक एक शब्द में उपदेश भरा पड़ा। बंधन युक्त कौन है, बंधन युक्त कौन है? जो 5 विषयों में आसक्त है वो बंधन में पड़ा हुआ। जो 5 विषय में पड़ा हुआ है वो संसार के बंधनों में पड़ा हुआ। बड़ा स्वतंत्र कौन है? जो विषयों की ओर से बैराग रखता है। आपका उत्तर मिल गया कि नहीं? मिल गया बाबा। अब तो नहीं कहोगे, मैंने इसलिए मैं हाथ छाटा। आप सुनोगे तो विषय में पड़े होंगे, आप सुनोगे तो विषय में बंधन में हो, आप नहीं सुनोगे तो बंधन विषय से मुक्त हो।
से जयकार 1 2 3 हाथ जाने अपने आप। उनकी सुनाई मत मैंने कई बार कही है कहतो उनका स्वभाव है कि जी जहर लेके जी हमें अमृत दे के नहीं जाएंगे, जी हमको जहर दे के जाएंगे, हमारा मन खराब करके जाएंगे। बोलो बाबा जी सरकार। वो आपके शुभ चिंतक नहीं है, वो आपके विनाशक है। बोलो बाबा जी महाराज हो मेरे बाबा। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? वो विनाशक है आप। उनने एक तीर से दो निशान लगाए। क्या लगाए भाई? एक तीर तो वही के जिसमें लगाया था वो, और दूसरे को खाली कर दिया। आप तो इतने समझदार मैं एक चीज बताऊंगी आपको, अगर ऐसे स्थान पर बैठ के हमने ये गणित लगा के बैठे तो हम कह रहे कि हम कोई ना कोई नादानी कर रहे हैं। यही बात है, बढ़िया कैसी बात है, कुछ नहीं, आप बैठे सब समझते हैं। बात हम पे नहीं सकती, क्षेत्र मेरा समझते हैं। आप ही तो कहते महाराज, आप आ जाते हैं सब बंदर भालू लग जाते हैं। बोलो बाबा जी सरकार। मेरा क्षेत्र समझ है मेरा पूरा। तो मैं एक चीज आपसे वही कह रहा हूं कि ये भी भरोसा होगा, क्षेत्र पे एक आवाज पहुंचती है, एक आवाज में पूरा क्षेत्र खड़ा हो जाता है। बात केवल की है, अपनी वजनदारी कभी मत खोना। अपनी वजनदारी खोती महाराज तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। महाराज जी कल अपनी देखी भावना सत्य कह रहे हो, हमारे मन में अरे महाराज जी आज कल मंगल है, वो महाराज जी ने इतना काम कर लो तब तक वे पंच आए नहीं गए बाबा ने, तब तक बैठे नहीं कही कि मैं उनके लिए बैठू, परंतु यो पंच क्षेत्र में गए वो आए गए तब। तो भाई बात तो वही है ना, तुमने राजा कैसा आदेश दे दिया, बोले अब तो जा रहे हैं, जात के सोएंगे और पंच पागलों की तरह घूमे। बोलो बाबा जी महाराज। मेरा अनुरोध वही है, मेरा सबसे विनती, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं, मेरे गुरु ने मुझे समझाया इसलिए समझाया। वो नरक रुचा स्वदेश ही वो नरक है महाराज। स्वदेह स्वदेही जो दूसरे की देह पर भरोसा करता है वो कौन नरक। इस देह में सुधार सुंदरता कहां है इसे? आपके हमारे इस शरीर में सुंदरता है क्या? पवित्रता है क्या? ये तो मलमूत्र का, ये तो मांस रक्त आदि दुर्गंध पदार्थों का। इस शरीर को रोज सजाते हैं, उपटन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, गर्व करते हैं, अरे ये तो मलमूत्र का भंडार। स्वर्ग में सोपान कौन से है? स्वर्ग में सोपान कौन से? सभी तृष्णाओं का सही स्वर्ग का मार्ग वही सोपान सिद्धि सबसे छोटा। हम जहां बैठ के भी पूछे चाचा माने का कह दे, चाचा रसोई में कूद मचा रो, चाचा वहां को कर लो तू। अरे भाई तुम इतने बड़े पौधे पे बैठ के नंद दौरानी जिठानी बहू बेटी कैसी, अरे राम 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 राम, हल्की बात करते हो आप, उस बात को यहां तक भी लाते हो तो मैं कहता हूं मेरी सोच के आगे नहीं, मैं इन बातों का मेरे पास कोई नहीं, झूठी चीजें मत ना। आप बच्चों इससे लगता है कि हम क्या कहने जा रहे हैं, हम तुमको और तुम्हें महापुरुष मान रहे हैं।
और हम तुम्हें दौरानी जिठानी नंद कैसी कहानी लेके आ जाए, नहीं बनेगी बात। अपना भजन कभी मत छोड़ो। आपका घोर रो दिया कैसा भी है, बात सता तो भाई समझा इशारे में समझ लो, लेकिन जबरदस्ती आम सभा में उसकी निंदा मत करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोले दरिद्र कौन है? दरिद्र कौन है? बोले जिसकी तृष्णा प्यासी हो। बढ़ती जा रही और आ जाता। कथा में प्रसंग आ गया। बोले दरिद्र कौन है? बोले जो संसार की विलासता में लिप्त हो। कृष्णा बड़ी कृष्णा हाय राम, पैसा पैसा पैसा, संतोष लो। सबसे बड़ा दरिद्री है। जमीन जायदाद के पीछे हाथ धो के पड़ा, भाई की लूटा, बहन की लूटी, बानर का भी धन लूटा, बहू बेटे का सब कुछ खा गया, तो भी उसके भंडारे पूरे नहीं हुए। वो सबसे बड़ा दरिद्री। वो सबसे बड़ा बोले श्रीमंत कौन है? जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी हो। वो श्रीमंत। बात समझ में आ गई? संतोष है नहीं और श्रीमंत हो मेरे बाबा। श्रीमंत वो बात आ गई। बोले श्रीमंत कौन है? जो सदैव के लिए संतोषी हो। तृप्त हो। जहाँ जगह मिली वो ठीक है, जहाँ सो गई वो ठीक है, जो मिला वो ठीक है, जहाँ सांस यहाँ से निकल गई वो भी ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा है। जहाँ जितना तहाँ अच्छा, जहाँ बैठे वही जी चंगा, जहाँ बैठे वही आनंद। वो संतोष, वो श्रीमंत है नहीं ऐसे। अब धन कमाए बैठे लगे भाई, अरे बा खेत पे कहा है रहा है, ट्यूबवेल चल गई कि नहीं चल गई, भैंस खुल गई कि नहीं कैसे गई, बाप गए कि नहीं गए, बाप पे कहा है रहा है, वो कर गए कि नहीं कर गए, नौकरी पे गए कि नहीं, मोड़ा कहा है, बहू कहा है। अरे भैया जहाँ आके तो ये मोबाइल में अंटा डाल के ना बंद कर दे। और प्रमाण के लिए तो मेरे साथी आए थे, मैंने जिनके साथ काम किया था, खुद कह के गए, बड़े बड़े पदों पर बैठे थे, मैंने IAS अधिकारी थे, वो भी कहते गए मंगलवार को ढूंढते रहना, छलना से भी छालना मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको जो अच्छा जो दंड देना है सुनते भाई, दंड तो दोगे हमें, जो दंड देना चाहती हो वो हमें स्वीकार है, लेकिन आपको केवल हम भगवान के चरणों में बैठने से भगवान के बन जाते हैं, भगवान उनके हो जाते हैं। समझ लो, ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है? कथा समझ में आ रही है कि वैसे ही? बड़े सरल भाव से समझा रहे हैं कि कथा को। इस संसार में कौन सा रोग कष्टदायी है? जन्म धारण का रोग ही अत्यधिक कष्टदायी है। जन्म धारण, जन्म लेना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये कथा में दिया है। भगवान सुखदेव ने कहा है, और रोग की अधिक औषधि क्या है? बोले इस रोग से बचने की दवा क्या है? बोले परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना इस भव रूपी रोग की औषधि है। हमने पहले कह दी, खेत खलियान, दुकान, मकान, नौकरी चाकरी, बेटा बहू, पति पत्नी, ये वो है ना, मेरा जो नुकसान न हो जाए। नेक नेक, वो नेक शब्द है ना, वो जो नेक लेती है, और इसमें वो नेक हमारा कहते हैं कि बढ़िया पका हुआ ये दूध है जी। क्या इस समय ये पका हुआ उबला हुआ दूध है, भट्टी पे
वो नेक आके वो जामे जो एक बूंद नेक की गिरती है ना, अब आप कौन को समझाओ? अब तो नहीं कहोगे अब नहीं कहे भाई जी आपने हम 2 महीना नहीं आते थे वे जहाँ करते बिताओ करते थे तो आदत पड़ा। आदत में आएगा। हे मेरे बाबा क्षमा करिए। आपने पहले ही आदत दे दी कि भाई इतने नहीं बिताई करूँ करते वो कोई बात धीरे धीरे से समझ कोई बड़ी बात नहीं। नबी करे तो कोई बात नहीं है, जिसकी समझ में आ जाए वो करता रहे और जिसकी नहीं समझ में आए तो उससे हम लोग कोई ईर्षा भी नहीं होना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार। बोले रोग की रोशनी क्या है? भगवान का भजन। रोग की रोशनी क्या है? भगवान का भजन। अब अजामिल शब्द का दूसरा अर्थ भी देख लो। अज का अर्थ है ईश्वर, अजा का अर्थ है माया और अज का